तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक, तो चलिए अपना अध्याय 3 के भूमंडलीकृत विश्व का वर्णना, इस अध्याय के ऐसे प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे और उनका हल निकालेंगे जो कि हमारे बहुत ही सालों से बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं। कहाँ आ चुके हैं? अपने बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपना पहला प्रश्न पढ़ते हैं और उसका हल निकालते हैं कि यह प्रश्न आपसे पूछ क्या रहा है और आपको उसका उत्तर क्या देना है। तो चलिए पहला प्रश्न देखिए क्या लिखा है। लिखा है औद्योगिक देश में महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव अमेरिका पर पड़ा, व्याख्या कीजिए। अब देखिए ये जो प्रश्न है ये आपसे ये चीज पूछ रहा है कि जब औद्योगिक महामंदी आई थी 1929 में, तब अमेरिका पर इसका ज्यादा असर पड़ा था। ये चीज आपको व्याख्या करना कि हाँ ये चीज कैसे पड़ा था और इसमें क्या कारण था जिसकी अमेरिका पर ही पड़ा था। तो देखिए उस समय हुआ क्या, जब आर्थिक महामंदी आई प्रथम विश्व युद्ध के बाद, तब उसके बाद हुआ कि जब अमेरिका में बहुत सी ऐसे कारण हुए, वहां पर नागरिक जो वहां के थे सब लोग, जनसंख्या बढ़ी, उसके कारण क्या हुआ, चीजें कम हुई। उसके पश्चात जो गरीब अमीर लोग थे, वो पैसा था उनके पास, उन लोगों ने अपना सामान अपने पास सब लोग खरीद ले रहे थे, लेकिन जो गरीब लोग थे उनका बहुत समस्या होने लगी। इस प्रकार हुआ क्या, बहुत खतरनाक महामंदी आई और वहां के लोगों ने वहां के अमेरिका के कितने निवासियों ने तो वहां पर रहना ही छोड़ दिया। वहां पर अपना गांव अपना देश छोड़ करके अन्य देशों पर चले गए और जो उन्होंने अपना जमा किया था बैंक में पैसे, जो उनका बैंक में जमा पैसे थे वो सब भी ध्वस्त हो गए और वहां की अमेरिका की जो स्थिति थी उस समय की बहुत ही नीचे आ गई। जिसके कारण हुआ क्या कि वहां पर लगभग एक कितना था, जो 11 लाख कंपनियां थी, कितनी 11 लाख जो कंपनियां थी वो सब बंद हो गई थी। ऐसे बहुत से अनेक कारण थे जिसको आप अच्छे से एक बार पढ़िएगा और समझिएगा, जो कि इस प्रश्न में आपका उत्तर होगा। उसके बाद आपका देखिए दूसरा प्रश्न लिखा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा। अब देखिए वही चीज, जो चीजें अमेरिका में थी कहीं ना कहीं चीजें कहाँ आ गई, भारत में। क्यों भारत में आई? क्योंकि भारत जो था अपना, जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था दोनों राष्ट्रों के बीच, मित्र और केंद्र के बीच, उस प्रकार अपना भारत जो था ब्रिटेन वालों का उपनिवेश था। उपनिवेश मतलब क्या होता है कि वो वाले अपने देश में आकर वो अपना देश को गुलाम बना लिए रहते, अपने देश पर रह रहे थे कब्जा करके, वो क्या होता है, अपना उपनिवेश होता है। इस प्रकार हुआ क्या कि भारत की अर्थव्यवस्था भी कहीं ना कहीं उससे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुई। किस चीज से? अपने औद्योगिक महामंदी थी उससे। ठीक, इस प्रकार हुआ क्या कि भारत में भी इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इस प्रश्न को भी आप अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे, क्योंकि ये जो मैंने पहला और दूसरा प्रश्न लिखा है ये दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों का उल्लेख कीजिए। इस प्रश्न में आपको पढ़ लेना है क्या पूछ रहा है आपका, प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों का। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, कब हुआ था प्रथम विश्व युद्ध? 1914 से 1918 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध का ये समय सीमा है। इसके 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 पश्चात का मतलब होता है कि इस युद्ध के बाद जो उसका रिजल्ट निकला, जैसे आप अभी क्लास 10th में हैं, प्रेजेंट टाइम में आप क्लास 10th में हैं, जब आपको फरवरी में एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। वही क्या हुआ, ऐसे प्रथम विश्व युद्ध जो होगा उसका जो रिजल्ट निकल कर आया वो क्या निकला, क्या आया, वही इसका क्या करना, आपको उल्लेख कर देना है या फिर आपको उसके बारे में लिख कर बता देना है आपके परीक्षा में। यही आपका क्या है, इस प्रश्न का मतलब है। अब इस प्रश्न में आपको लिख देना है कि प्रथम विश्व युद्ध का क्या परिणाम हुआ। अब देखिए ये जो आपका चौथा प्रश्न लिखा है कि कॉर्नला के निरस्त होने के बाद ब्रिटेन की खाद्य समस्या का हल किस प्रकार हुआ। ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जब ब्रिटेन में क्या चीज लगा, कॉर्न लॉ लग गया था। कॉर्न लॉ, इस कॉर्न लॉ में जब इस कॉर्न लॉ को निरस्त कर दिया गया, क्या किया गया, निरस्त मतलब होता है रद्द कर दिया, फिर खत्म कर दिया गया। तो इसके बाद जो ब्रिटेन में खाद्य समस्या थी, क्या चीज थी, खाद्य समस्या, इसका हल किस प्रकार हुआ, हल कैसे हुआ। तो देखिए जब ब्रिटेन में
कारण ला था क्या कि जब वहां की जो सरकार थी, जो वहां की जनसंख्या थी, जब औद्योगिकी बढ़ी, वहां की औद्योगिकी बढ़ी तो जनसंख्या भी बढ़ी अत्यधिक तेजी से, जिसके कारण हुआ क्या, वहां की जो खाने वाली वस्तु थे उनके कहीं ना कहीं अभाव होने लगा। उसके बाद फिर हुआ क्या कि जब अभाव हुआ तो वहां की जो सरकार थी उन्होंने क्या किया, जो बड़े बड़े लोग थे वहां के भूस्वामी लोग थे, कौन, भूस्वामी। भूस्वामी का मतलब होता है जमींदार लोग, भूस्वामी का मतलब जमींदार। वो लोगों ने किया क्या कि वहां की जो सरकार थी उनको मजबूर कर दिया, किस चीज पर, जो दूसरों देश से क्या था, कॉर्न, मतलब कॉर्न मीन्स क्या होता है, आपने सुना होगा मक्का, जिसको क्या कहते हैं, मकई। इस चीज पर जो दूसरे देश से आयात होता था, उस पर क्या किया, उन्होंने रोक लगा दिया। इस प्रकार हुआ क्या कि अपने देश में लोगों ने क्या हुआ, उसका लोगों ने क्या किया, अपने देश में ही व्यापार हुआ, अपने अपने देशों में सब अपना विनिमय करने लगे, जिसके कारण वहां का खाद्य समस्या क्या हुआ, हल हो गया। इस प्रश्न में ये आपका भी प्रश्न जरूरी है, मतलब महत्व है, भी महत्वपूर्ण है। आपका पांचवा प्रश्न लिखा है कि ब्रिटेन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है। ब्रिटेन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है। ये जो आपका ब्रिटेन वुड्स समझौता है, ये भी आपका क्या है, ये जो एक ब्रिटेन वुड्स, ये एक स्थान का नाम है, एक स्थान का नाम है, जो कि कहाँ हुआ था आपके, ब्रिटेन वुड्स समझौता कहाँ हुआ था आपके, ये हुआ था आपके अमेरिका में हुआ था। ये अमेरिका में जब हुआ तो ये समझौता हुआ क्या था, ये इसमें क्या समझौता हुआ, क्या चीज इसके बारे में बताया गया, यही आपका एक प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ये आपका प्रश्न आएगा 2 नंबर में, इस प्रश्न को आप 2 नंबर में आपका ये प्रश्न आएगा, लगभग आपको 2-3-4 लाइन में उत्तर लीजिए, बहुत है उसके बाद। ठीक, अब देखिए ये आपका 6वां प्रश्न लिखा है कि 19वीं शताब्दी के दौरान अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए 3 प्रवाह को लिखिए। अब देखिए ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि किस शताब्दी में, मतलब कि 19वीं शताब्दी में दौरान अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों, अंतरराष्ट्रीय का मतलब होता है ऐसे अर्थशास्त्री जो पूरे देश में विश्वविख्यात हो, पूरे देश में जाने जाते हो, पूरे देश के अर्थव्यवस्था को जानते हो। उन्होंने 19वीं शताब्दी में क्या ऐसा चीज बताया, प्रवाह का मतलब होता है कुछ ऐसे कारण बताए, ठीक, क्या ऐसा चीज बताया, वही आपको इसमें लिखना है। देखिए 19वीं शताब्दी के दौरान अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों के द्वारा बताए गए 3 प्रवाह क्या थे। उसमें से पहला आपका है वस्तु का व्यापार। उसमें अंतर क्या कहते हैं इसको, अर्थशास्त्रियों ने बताया कि जो आपका वस्तु का व्यापार है, जिसके कारण आपका क्या होगा, एक दूसरे देश से आयात निर्यात अच्छे से और वस्तु विनिमय हो सकेगा। और दूसरी में क्या बताया उन्होंने, रोजगार। ठीक, उसके बाद आपका तीसरा चीज बताया गया है कि पूंजी। आप इस प्रश्न को भी पढ़िएगा, ये भी प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है। आपका 7वां प्रश्न लिखा है कि प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण को किस प्रकार प्रभावित किया, उदाहरण दे करके समझाइए इसको। अब देखिए जो आपका प्रौद्योगिकी होता है, ये आपका होता है टेक्नोलॉजी, जो आपका ये वर्तमान समय में बढ़ती हुई कंप्यूटर वाली व्यवस्था, जो विज्ञान की समस्या, विज्ञान की चीजें बन रही है, ये आपकी क्या है, सब प्रौद्योगिकी है। ठीक, अब ये वैश्वीकरण, यहाँ पर एक शब्द है आपका वैश्वीकरण, ये वैश्वीकरण कह लीजिए आप, या फिर आपका जो अध्याय का नाम लिखा है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ये दोनों का मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलता जुलता है। क्योंकि देखिए ये जो आपका वैश्वीकरण है भूमंडलीकृत, इसका मतलब होता है, भूमंडलीकृत का मतलब कि ऐसी स्थिति जब कई देश क्या हो, कई देश आपस में मिल जाएं, ठीक, ये देशों का मिल जाना और आपस में व्यापार या विनिमय करना क्या कहलाता है, उनका भूमंडलीकरण यानी कि वैश्वीकरण कहलाता है। अब इस प्रकार हुआ क्या, इसमें जो आपका प्रौद्योगिकी है, इसका क्या मतलब, इसका क्या प्रभाव निकला, वहां पर क्या भूमिका थी इसकी, यही बताना है। अब उदाहरण में क्या बताएंगे, जैसे आपका पहला उदाहरण ले लीजिए कंप्यूटर। अब देखिए कंप्यूटर कैसे, ये जो आपका प्रौद्योगिकी, जो आपका वैश्वीकरण हो रहा था, वस्तुओं का इतना ऐसा है नहीं कि 2-4 वस्तुओं का विनिमय हो रहा होगा, बहुत सारी वस्तुओं का गणना करने के लिए आपको सबसे ज्यादा भूमिका निभाया होगा कौन, आपका कंप्यूटर। ये आपका क्या हो गया, एक उदाहरण हो गया। इस प्रकार आपको देखिए 8वां प्रश्न लिखा है कि एल्डोराडो, एल्डोराडो जो आपका नगर है, ये किस प्रकार
मतलब किस नाम से विश्वविख्यात है, विख्यात है, आप किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए जो आपका एल डोराडो है, इसको याद रखिएगा, ये सोने का नगर से जाना जाता है। किस नाम से? सोने का नगर। आपका नामा प्रश्न लिखा है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? 1944 में। ये सभी प्रश्न बहुत ही बार बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, इन सभी प्रश्नों को आप बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। फिर दिखा आपको कि अंतरराष्ट्रीय महामंदी का प्रभाव कब हुआ? मतलब अंतरराष्ट्रीय जो आपका आर्थिक महामंदी था, एक कब हुआ था? तो 1929 में। आपका पहला प्रश्न से ही आपका एक बहुविकल्पी आएगा, जो कि बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आपका आ भी चुका है। इस प्रकार आपका 11वां प्रश्न लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्यालय कहाँ है? तो बहुत बच्चे आते हैं गलती में गलती कराते हैं, कोई लगाया था लंदन, कोई लगाया था अमेरिका, तो आप इससे गलती नहीं करेंगे, उसका सही उत्तर है न्यूयॉर्क। ठीक। अब इसके बाद आपका अगला प्रश्न लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ये तो आपका पूछा था कि इसकी मुख्यालय कहाँ है। इस प्रकार पूछा आपका कि स्थापना कब हुई थी। तो ये आपका जो स्थान वाला है, आपका जो सन वाला, ये दोनों प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। कब हुआ था जी? तो ये 1945 में हुआ था। आपका 13वां प्रश्न लिखा है कि ब्रिटेन में कौन सा लॉ कहाँ पर? यहाँ पर देखिए आपका कहाँ गया है चौथा प्रश्न, ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ हुआ था ब्रिटेन में? कौन सा चीज? कॉर्न लॉ। एक समाप्त होने के कारण क्या थे? क्या क्या कारण था ऐसा कि वहां पर कहा हमें ब्रिटेन में इस कॉर्न लॉ को समाप्त कर दिया गया? तो वहां पर क्या थी? अत्यधिक जनसंख्या, फिर जनसंख्या वृद्धि। अब आपका अगला प्रश्न लिखा है कि 1944 में वुड्स समझौता सम्मेलन कहाँ हुआ? कौन सा समझौता? ये आपका ब्रिटेन वुड्स जो समझौता था, ये कहाँ हुआ था? आपके अमेरिका में हुआ था। उसके बाद आपका 15वां प्रश्न लिखा है कि अफ्रीका में रिंडरपेस्ट क्या था? आपने जो आप पढ़े होंगे भूमंडलीय की दृष्टि का वर्णन अध्याय, तो इसमें बताया गया अच्छे से कि अफ्रीका में जो एक बीमारी फैली थी जिसका नाम था रिंडरपेस्ट, ये क्या थी? आपकी एक बीमारी थी। इस प्रकार क्या होगा आपके, ये सभी आपके तीसरे अध्याय के ऐसे प्रश्न हैं जो आपके बहुत ही बार पूछे जा रहे हैं और पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। इस प्रकार इन सभी प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से एक बार रिवीजन करिएगा, दोहराइएगा, पढ़िएगा, लिखिएगा और अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, पेपर तभी देने जाइएगा। ये बहुत ही आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। मिलेंगे अगली बार और अगले अंदाज के साथ। चलिए, धन्यवाद। लीजिए स्क्रीनशॉट।